गौरव भाटिया जी, देखिए महाराष्ट्र में सदन में जो विपक्ष के नेता है कांग्रेस के, वो भी सीधा कह रहे हैं, ठीक है, वो ये सीधा आरोप लगा रहे हैं कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शर्त रखी अजित पवार के सामने कि तुम्हें सीएम तभी बनाएंगे, अब बृजमोहन जी बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, कि तुम्हें सीएम तभी बनाएंगे जब शरद पवार को लेकर आप एनडीए में आएंगे। अब ये तो आप ही कह सकते हैं ना कि ये सच है या गलत है। गौरव जी, बड़ी स्पष्टता से मैं ये बता दूं, ये बिल्कुल सही बात है। आपका चैनल सबसे तेज है, आप बहुत ही प्रतिष्ठित पत्रकार हैं, लेकिन इस बार कुछ खोजी पत्रकारिता करने में लगता है भूल हो रही है। ये जो भी आपके सूत्र हैं, जो मैं जानना भी नहीं चाहता, ये सही सूचना आप तक पहुंचा नहीं रहे हैं। लेकिन अभी मैंने एक बात सुनी, जनता देख रही है, कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा था। बिल्कुल, मैं तो कहूंगा जनता देख रही है। जब रणदीप सुरजेवाला कहते हैं बीजेपी के वोटर्स और बीजेपी के समर्थक राक्षस हैं और मैं उनको श्राप देता हूं, तो जनता तो देख ही रही है। ऐसा सबक सिखाएगी कि मैं बता रहा हूं, कुछ बचेगा नहीं इस खूनी पंजे का। और एक बात और बता दूं, आप भूल गई हैं, राजनीति करोगे। रुक जाइए, बीच में बोला नहीं था। नहीं, आपके बीच में किसी ने नहीं बोला। प्लीज सापरा साहब। हाँ भाटिया जी, पूरी कीजिए अपनी। बोलिए। धन्यवाद। और मैं अंजना जी आपको और भी कुछ तथ्य याद दिला दूं। आप याद करिए, जब अजीत पवार जी हमारे साथ आए तो सबसे पहले कूद के लीडर ऑफ ऑपोजिशन का पद मांगने कौन गया था? कांग्रेस पार्टी गई थी। क्यों गई थी? क्योंकि इनका आपस में कोई समन्वय है नहीं। आपने सुना होगा, एक जगह है उत्तर प्रदेश में, ठग्गू के लड्डू मिलते हैं। तो ये ठग्गू मल पार्टी कौन है भारतीय राजनीति में, आपको पता है? ये कांग्रेसी हैं। राजस्थान में बसपा के 6 विधायकों से समर्थन लिया और उनको ही मर्ज करा लिया अपने में। सबको तो ठगते हैं। महावसूली अघाड़ी में भी ये ठग्गू मल थे। और मैं एक बात और आपको बताऊं कि देखिए, इससे पहले भी पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं पृथ्वीराज चौहान जी, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने शरद पवार जी की फिर से बेइज्जती करके कहा गलती सारी शरद पवार की है। तब भी उनको बेइज्जत किया। आज भी हमने देखा अशोक चौहान जी ने कहा, ये दर्शाता है इनका समन्वय नहीं है। और जैसा अधीर रंजन चौधरी जी ने माना है कि भाई ये जो घमंडिया हमने बनाया है, ये हमारी मजबूरी है, ये मजबूरी में घमंडिया बना है, ये देश को आगे बढ़ाने के लिए नहीं है। ये केवल मजबूरी ये है कि अकेले कांग्रेस पार्टी में दमखम नहीं है कि हमारे सामने टिक भी सके। दिल्ली में तो लड़ाई छिड़ गई है सापरा साहब, दिल्ली में तो लड़ाई छिड़ गई है। अगर आपकी पार्टी कह रही है 7 सीटों पर लड़ेंगे, तो फिर कह रहे हैं आम आदमी पार्टी वाले कि फिर हम क्यों रहेंगे इंडिया में? मैं पहले इनके ठगने का उत्तर दे दूं। ये तो लोकतंत्र में जो लोग जो विश्वास जताते हैं चुनाव के जरिए से, उसमें ये ठगने लगे हैं। कर्नाटका में इन्होंने क्या किया था? कर्नाटका में क्या इन्होंने ठगा नहीं? जब कांग्रेस की सरकार को इन्होंने तोड़ा था और जनता ने इनको उत्तर दे दिया ना, अब किस तरह से खदेड़ा कर्नाटका से इनको। इसी तरह से पहले भी जो मध्य प्रदेश में हुआ था, वो भी इन्होंने। रुक जाइए गौरव जी, रुकिए। गौरव जी बीच में नहीं। उसको बार वो चाहे मध्य प्रदेश है, चाहे कर्नाटका है, चाहे पहले अरुणाचल था, चाहे गोवा था। अच्छा, पूरा कर लें। हमेशा जनता के वर्डिक्ट को ठगा है इन्होंने। सत्ता बल, धन बल और बाहुबल के जरिए से लोकतंत्र की हत्या की है। ये जनता देख रही है। और ये पाखंडिया अलायंस है, ये जनता देख रही है और इसीलिए जनता इनके खिलाफ हो रही है। अब ये उसमें तिल मिला रहे हैं कि महाराष्ट्र जो दूसरा बड़ा राज्य है इस देश के अंदर, 48 सीटों पर हम किस तरह से काबिज हो जाएं। ये काबिज हो नहीं पा रहे हैं। इन्होंने अभी तक 25 महानगर पालिकाओं के चुनाव नहीं कराए 2 सालों से। और उसके बाद में भी जो काउंसिल के चुनाव है या पंचायत के चुनाव है, तमाम सारे चुनाव महाराष्ट्र के अंदर इन्होंने स्थगित करके रखे हुए हैं। वो क्यों रखे हुए हैं भाई? अगर सच में आप में ताकत है तो कराइए ना चुनाव, आपको पता चल जाएगा। फिर ये जितना खोखे सरकार है ना, इसका भी सारी चीजें निकल जाएंगी बाहर कि आपने किस तरह से किसको कितना ठगा, किसको कितना दिया, 50 खोखे सब कुछ ओके, ये किस तरह से चला था। ये तमाम सारी चीजें बृजमोहन जी, ठीक है बृजमोहन जी, एक जवाब आपसे ले देख रहे हैं। पंकजा मुंडे ने जिस तरह से कह दिया, इनके इसके बाद आ रही हो रही है। पंकजा मुंडे ने कह दिया कि 2 महीने तक
मैं राजनीति के अंदर नहीं एक्टिव रहूंगी। ऐसे अनेक भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता है, जो महाराष्ट्र के नेता, जो इनसे नाराज हैं। ठीक है ब्रिजमोहन जी जरा बताइएगा, आप ही बताइए, कुछ साफ कीजिए। अब तो आप अजीत दादा के करीबी हो गए हैं। सही बता रही हूँ ब्रिजमोहन जी, मुझे अभी भी विश्वास नहीं होता। नहीं अंजना जी, आप तो हो गए अजीत दादा के करीबी, तो कुछ तो बताइए सर। अंजना जी, आपको विश्वास करना होगा। ऑफर दिया कि नहीं दिया? ऑफर दिया कि नहीं दिया? उस मीटिंग का रहस्य कोई तो खोलेगा। किसी प्रकार का कोई ऑफर नहीं है। ये आदरणीय, मैं नहीं जानता कि पृथ्वीराज चौहान साहब को ये बात कहां से पता लगी। मैं आपको एक बात बहुत स्पष्ट कर दूं, आज मैं अपने आप को बहुत ही आहत महसूस कर रहा हूं, जिस प्रकार से आदरणीय शरद पवार जी के व्यक्तित्व के और उनके चरित्र के ऊपर जिस ढंग से कांग्रेस ने उंगली उठाई है, मैं सोचता हूँ ये सबसे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। आदरणीय शरद पवार जी स्पष्ट रूप से पहले दिन से कह रहे हैं कि मैं अजीत दादा पवार के निर्णय से सहमत नहीं हूं, और हम लोग भी लगातार यही कोशिश कर रहे हैं कि किसी ढंग से हम उनको सहमति उनकी प्राप्त कर ले। लेकिन इसके बावजूद अगर कांग्रेस को लोग आरोप लगाते तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। दूसरी बात मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं कि आदरणीय अजीत दादा पवार और आदरणीय प्रफुल्ल पटेल साहब पूरी तौर से एनडीए के साथ है, और हम लोगों को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पे पूरी तौर से विश्वास है, और हम इस बात से सहमत हैं कि आने वाले दिनों में अगर देश को कोई सशक्त नेतृत्व दे सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ आदरणीय मोदी जी दे सकते हैं, और इसके लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पूरी शक्ति से काम करेगी, ये मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ। ठीक है अंजना जी, शरद पवार का अपमान नहीं सहेंगे ब्रिजमोहन श्रीवास्तव, जवाब दीजिए दुबे जी। अंजना जी, मैं नहीं समझ पा रहा, आदरणीय ब्रिजमोहन श्रीवास्तव जी हमारे बड़े भाई हैं, एक तरफ कह रहे हैं कि हमसे वो सहमत नहीं है, हम उन्हें मना रहे हैं। अरे तो भाई अपमान कौन कर रहा है? अपमान आप कर रहे हैं कि हम लोग कर रहे हैं? हम तो अपने परिवार के मुखिया को सलाह दे रहे हैं। सामना अखबार में यदि हमने ये कहा कि निवेदन किया नहीं, हमने निवेदन किया कि पवार साहब आप हमारे नेता हैं, आप हमारे आधार स्तंभ हैं, किसी ऐसे काम से जिससे हमारे गठबंधन को नुकसान हो आपको नहीं करना चाहिए। तो निवेदन घर में ही किया जाता है, बाहरियों से नहीं। और आपसे जब वो असहमत है तो आप उन्हें तकलीफ दे रहे हैं, पीड़ा दे रहे हैं। जब वो असहमत है तो चले जाइए ना उनके पास, आ जाइए ना इंडिया में यार, क्यों उन्हें परेशान कर रहे हैं आप तो उनके पुराने लोग हैं। तुरंत ये विषय समाप्त हो जाए, न किसी तर्क की आवश्यकता रह जाए और न किसी प्रलोभन की बात रह जाए, न कोई ऑफर की बात रह जाए, न कुछ रह जाए। तो आदरणीय ब्रिजमोहन श्रीवास्तव जी, आप उनके पास जाइए पूरी टीम के साथ और कहिए कि जब आप हमसे असहमत हैं तो हम लोग आपके सामने शीश झुकाते हैं और आपके साथ ही रहेंगे जिस बात से आप ऑन एयर ऑफर आ गया है ब्रिजमोहन जी, चाहते हैं। ठीक है, ऑन एयर ऑफर आया है ब्रिजमोहन जी। हम लोग पूरी तौर से फैसला ले चुके हैं, क्योंकि हमको लगता है कि यही फैसला देश हित में है, और कई बार राजनीति में देश हित के लिए भी फैसला लेना होते हैं, और हम लोगों का फैसला बहुत स्पष्ट है। हम लोग एनडीए के साथ हैं और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए पूरी शक्ति के साथ हम लोग काम करेंगे, ये हम लोगों ने निर्णय लिया है। तब आप पवार साहब से असहमत ही रहेंगे पूरी जिंदगी? पवार साहब का साथ नहीं देंगे? इतने वरिष्ठ व्यक्ति का, जिन्होंने आप सबको नेता बनाया, आप उनका साथ नहीं देंगे? हम तो उनको मनाने में लगे, हम यही चाहते हैं, हम लोग उनको ये समझा रहे हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि अंततः वो हमारे निवेदन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार भी करेंगे और अपना समर्थन हम लोगों के साथ रखेंगे।